लंबे समय से आप किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के बाद अपनी अर्धवार्षिकी पूर्ण करने के बाद आप जब सेवानिवृत्त होते हैं, उसके बाद का जो अनुभव रहता है कि आने वाले दिन में मुझे क्या करना है, मेरे क्या अधूरे सपने थे। मैं जब शुरुआत किया अपनी लाइफ का, जब होश संभाला, फिर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को साथ में लेके अपनी नौकरी और अपने परिवार के बीच में जो सामंजस्य बना के चला, इस बीच में आदमी ऐसा भूल सा जाता है कि कभी उसको रिटायरमेंट भी होना है। उस समय में ऐसे जीने लगता है जैसे लगता है ज़िंदगी थम सी गई है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, फिर उनके शादी ब्याह के जो माहौल आते हैं, उसमें ऐसा मशगूल हो जाता है, उसको ऐसा लगता ही नहीं कि उसको कभी उसका रिटर्न टिकट है, अब उसको वापस लौटना है। ये ज़िंदगी में हर एक शासकीय कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। जैसे जैसे उसको रिटायरमेंट के बारे में पता चलने लगता है कि लगभग सेवा आपकी 1 साल बचती है, तब विभाग से एक पत्र आना चालू हो जाता है कि आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो नॉमिनी हैं, उसके बारे में अपनी सेवा पुस्तिका को अपडेट करा लीजिए। एक निर्धारित समय के बाद आपको सेवानिवृत्त होकर जाना है। उसके बाद पेंशन की जो प्रक्रिया बनती है, उसके बारे में जब आपको बताने का जब विभाग प्रयास करता है, तब एक एहसास होता है कि एक रफ्तार से जो मेरी ट्रेन चल रही थी, हवाई जहाज़ चल रही थी, उसमें एक ब्रेक लग गया है। अचानक से फिर से मुझे धरातल की ओर लैंडिंग होकर लौटना है। फिर मुझे याद आता है वो अपने माता पिता का स्नेह, सम्मान, स्कूल के दिन, अपने साथियों के साथ बिताए हुए वो पल। फिर जब हम नौकरी में आते हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग से लेके विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चाएं होती है, वो तमाम चीज़ों के बारे में, कुछ अच्छी बातें, जीवन के कुछ कड़वे अनुभव, सब चीज़ एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके दिमाग में एक चलचित्र की तरह पूरा एक पिक्चर चल रहा है। और ये तमाम चीज़ों से बेखबर आपके जो घर, परिवार, समाज के लोग हैं, इसको एक उत्साह और उमंग के रूप में देखते हैं। लेकिन जो रिटायरमेंट होता है, जो भी, उसको ये अनुभव होता है कि रिटायरमेंट क्या एक जटिल प्रक्रिया है या जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू, जो एक मान था, सम्मान था, जो इस सफ़र में उसने ऐसा उसको लगता था कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और फिर वापस रिटर्न होना है। तो जब वापसी वाला जब दौर आता है, तब वो तमाम चीज़ें फिर से याद आता है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर गया था इस बीच में, किसी रिश्ते नाते या कहीं से आने वाले कोई संदेश, निमंत्रण में मैं नहीं पहुंच पाया था। वो तमाम चीज़ें याद आने लगता है कि मैं अपने काम की व्यस्तता के कारण नहीं तो पहुंच पाया था। अब रिटायरमेंट होने के बाद उन तमाम जगहों पे मैं जाने का प्रयास करूंगा, उनसे मिलूंगा, मन की बातें करूंगा। लेकिन वो जो पल उनके समय के जो निकल गए, जिस महत्वपूर्ण क्षण में मुझे वहाँ होना था, मैं वो समय पे नहीं पहुँच पाया था। अपनी जवाबदारी के कारण, अपनी ड्यूटी के कारण, वो तमाम चीज़ों को लेकर एक मन में थोड़ा झिझक सा भी रहता है कि अचानक से जब मैं जाऊंगा, लोगों को ये लगेगा कि जब ये काम कर रहा था, तब इतना एटीट्यूड था कि हमारे किसी भी काम में बहाने करके नहीं आता था, बच निकलता था। अब जब ये विभाग से निकाल दिया गया या सेवानिवृत्ति होकर निकल गया, अब ये खाली हो गया, यहाँ आया है, हमारे घर के सुख और शांति के बारे में कुछ भी समझाने का प्रयास करेगा, वो अच्छा नहीं है। उनको ऐसा लगने लगता है कि अब ये सिर्फ हमारी लाइफ में प्रवचन देने के लिए आया है, जबकि होता ऐसा कुछ नहीं। हर शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने जीवन की जो निचोड़ है, जो अनुभव है, जो शायद किसी किताब में लिखा ही नहीं होता कि हम चलते चलते कहाँ पे ठोकर खा के गिरे थे, कहाँ संभले थे, हर एक मोड़ पे क्या नया टर्निंग पॉइंट आया था,
वो तमाम चीज़ों को जो अनुभव किया रहता है वो एक खुली किताब की तरह रहता है। वो किसी किताब में होता नहीं, लेकिन जो उसके करीब बैठ के तमाम चीज़ों को समझ लिया, जो उनके पास आके प्यार से कुछ समय बिताए, तो उसकी जो जीवन में जो आने वाले दिन में जो संकट की घड़ी है, उसमें एक रामबाण की तरह काम करेगा। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, बंधु, मेरे साथ के पढ़ने वाले मेरे मित्र, उनके बच्चे तमाम चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, वो अपने जीवन में एक संदेश के रूप में ले कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है वापस उसको जाना तय है। जब वो जन्म लेता है उसके बाद से उसके वापसी के टिकट फिक्स रहते हैं। वो तमाम चीज़ों को उसको भूलना नहीं है, अपनी जवाबदारी को अच्छे ढंग से निर्वहन करना है। समाज में जो दायित्व उससे मिलता है उसको ईमानदारी से निभाना है। उसको अपने परिवार के प्रति जो भी उसके बन पड़ता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से सबका ध्यान रखें। हर एक कदम को सोच के उसको उठाना चाहिए। समाज में हर लोग आपको हाथों हाथ लेंगे, आपके हर काम की प्रशंसा करेंगे, ये ज़रूरी नहीं। आप अच्छा भी काम करेंगे, उसमें भी दो लोग नुक्स निकालने वाले रहते हैं। हम दो बातें अच्छा बोलेंगे, उसके पीछे भी कुछ न कुछ आदमी उसमें से नुक्स निकालने के लिए आपके आलोचक तैयार रहते हैं। जीवन में आलोचकों का होना भी बहुत ज़रूरी है। वो हमें अलर्ट करते रहते हैं कि आप कहाँ पे चूक रहे हैं, अच्छा बोलते बोलते कहाँ पे आप गलत बोल गए थे, वो आपको याद दिलाते हैं। वो भी एक अच्छी बात है। हर एक आदमी के जीवन में ऐसा क्षण आता है कि अब उसको आगे चल के क्या कदम उठाना है। वो जो जीवन के अच्छे टाइम थे, लोग बोलते रहे कि मैं सेवा में अपनी लाइफ के पूरे जवानी के जो टाइम है मैंने उसको दे दिया। आप ऐसा सोच के मेरे ख्याल से आप गलत समझते हैं। आप अपने परिवार के जो गाड़ी है, जो धुरी है, उसको चलाने के लिए, उसको अच्छी गति देने के लिए अपने जो अच्छे टाइम थे, जिस समय आपके पास अच्छी एक एनर्जी थी, वो एनर्जी का आपने सही दिशा में आपने उपयोग किया। आपको बहुत सारा इस बीच में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिला और इसके बदौलत आपके परिवार, घर, बच्चे आगे चल के बहुत अच्छे मुकाम में पहुंच चुके हैं। एक अच्छा पड़ाव आपके घर परिवार के सामने बन के तैयार हो चुका है और वो सब आपको हाथों हाथ लेके आपके सुख में, दुख में जब कंधे से कंधे मिला के आपके साथ खड़े होकर आपको सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी अनुभूति होती है। तो रिटायरमेंट कोई नई प्रक्रिया नहीं है, जो आया है उसको जाना तय है। और यही है जीवन की कहानी कि जब भी हम किसी ऊंचाई की ओर देखते हैं तो बस ऊंचाई की ओर ही ना देखें, नीचे धरातल को देख के ही चलें ताकि हमें ठोकर न लगे और हम मुंह के बल गिर न पड़ें। संभल के चलिए, अपने परिवार वालों को साथ में लेके चलिए, समाज के लोगों को साथ में लेके चलिए। अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। और ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में बोलते बोलते इतने चले जाएंगे कि कहानी ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव हैं। आने वाले वीडियोज़ में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।